हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे HTML के ऊपर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, अगर आप उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। हम इसमें आज बेसिक डिस्कस करेंगे कि इसके सारे टैग्स डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लास HTML की यूजफुल रहेगी अगर आप ये पूरे देखते हो तो वीडियो एंड तक देखना। और उससे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली HSC ग्राम सचिव और कैनल पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐप है जहां पर आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप। तो हम उस ऐप को देखते हैं। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे परीक्षा द सक्सेस ऐप टाइप करना है। तो आप ऐसे ऐप पे करोगे, आपको नंबर से लॉगिन करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको ऐप पे लेके जा रही हूँ जिसका नाम है परीक्षा ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने और एग्जाम्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट का सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के सिलेक्ट करने के मुझे वही टेस्ट दिखेंगे जो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं टेस्ट पे जाऊंगी। टेस्ट पे जाने के बाद हमें कौन सा, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HTET है या फिर आप हरियाणा GK या करंट अफेयर्स की भी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, पुलिस की कर रहे हैं, किसी की भी। तो अभी हम किसकी कर रहे हैं, पटवारी और ग्राम सचिव की। तो हम वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है और बाकी आपके 25 टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब लाइव है तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जाना है पटवारी इन ग्राम सचिव पे, और आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ पे डेमो टेस्ट देख सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे इसकी क्वालिटीज़ बता चुकी हूँ कि क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिलेगा, आपको यहाँ पे फ्री डेमो टेस्ट मिल रहा है, आप यहाँ पे टाइम एनालिसिस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी और ये आपकी खुद की लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, अदर लैंग्वेजेस में ये है। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आपको यहाँ पे अनलॉक कोर्स करना है और आपको हमारा कोड क्या यूज़ करना है, VC50। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो गया और आपका जो कोर्स 300 का था वो 149 का हो गया। तो आपको 150 में 25 टेस्ट मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। देखो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो ये आपको आपके मॉक टेस्ट देने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी, पर पहले रिकमेंड करूँगी कि आप पहले डेमो टेस्ट देख के देखिए, और अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे ज़रूर हमारा कोड लेके आपको बेनिफिट होगा तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसके बाद कंटिन्यू एंड पे करना है तो आपके ये सब्सक्रिप्शन पे ऐड हो जाएगा, और इसकी वैलिडिटी भी 360 डेज़ की, मतलब 1 साल तक ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस ऐप के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे सबके लिंक मिल जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारा कोड VC50 यूज़ करके वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको एनालिसिस करना आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो और भी अच्छा है, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी होता है। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि HTML होता क्या है। तो HTML क्या स्टैंड करती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार एब्रीविएशन पूछ लेते हैं कि HTML का क्या मतलब है। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मोस्टली ये लैंग्वेज किस लिए यूज होती है, वेब पेजेस पे। मतलब जो भी आप इंटरनेट पे वेब पेजेस देखते हो, सपोज आपने गूगल पे सर्च किया SSC ग्राम सचिव, तो जो पहला लिंक आता है या फिर जो भी आपको दिखता है, तो वो जो भी वेब पेज बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, HTML से। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट रेफर करता है टू वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर। मतलब हाइपर टेक्स्ट एक दूसरे से जो भी वेब पेजेस लिंक होंगे, उस लिंक को हम, जो लिंक उस पे होता है और जो हमें वेब पेज की तरफ लेके जाता है, उसको हम हाइपर टेक्स्ट ही बोलते हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, HTML क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है। मीन्स आप HTML को यूज करते हो सिंपली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप करने के लिए, जो हमें बताएगा कि वेब ब्राउजर आपका कैसा दिखेगा। मतलब बहुत ही सिंपल है। बेसिक आपको क्या याद करना है, सिर्फ HTML की फुल फॉर्म क्या है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मोस्टली किस लिए यूज होती है, ताकि आप वेब पेजेस लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। डॉक टाइप HTML, मतलब ये डॉक टाइप यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि वो आपको बताएगा कि ये क्या है, HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML टैग से ही शुरू होता है और HTML टैग पे ही खत्म होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एक HTML है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये HTML दिख रहा है आपको, और यहाँ पे HTML आपका क्लोज हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसी हेड और फिर
आपका हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा जिसके अंदर आपके टाइटल होंगे, ठीक है। टाइटल आपको जो भी पेजेस पे दिखते हैं वैसे होंगे। और उसके बाद आता है आपका हेडिंग, दिस इज हेडिंग, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी आएगी जिसमें आप अपना सारा जो HTML का कंटेंट है वो लिखते हो। हेडिंग क्या है, ये टैग्स हैं। टैग्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप एक बेसिक सिंटेक्स देख लीजिए कि क्या है। HTML है, HTML टैग्स से ही शुरू होगा और लास्ट में चाहे आप कितना ही कुछ लिख लो HTML टैग से ही बंद होगा। हेड है, हेड में आपके मेन चीजें होती हैं जैसे टाइटल वगैरह, और बॉडी में जो आपका मेन पेज पे जो आपको दिखेगा टाइटल, आपको जो ऊपर URL पे दिखता है वहां पे आपको टाइटल दिखेगा, जो आपको मेन पेज पे नहीं दिखेगा वो सब हेड में आएगा, और जो आपको जो भी मेन पेज पे आपको दिखाना है वो सब किस में आएगा, बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन पे क्या है, फर्स्ट टाइम जो मैं आपको बताया डॉक टाइप, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप बताएगा कि ये क्या है HTML और कौन सा उसका वर्जन है, कई बार वो भी लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HTML, ये क्या करेगा, आपका कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट इंक्लोज करेगा और इसके अंदर मेनली क्या होता है, हेड और बॉडी टैग, जो कि हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेड टैग। हेड टैग क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स के हेडर होंगे, ठीक है। मतलब जैसे टाइटल या लिंक अगर आपको कुछ डालना है तो हम किस में डालेंगे, हेड में। बॉडी जहां पे आपका मेन पार्ट होगा, जो भी आपको उस पे दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टैग्स होते हैं, H1, div और P पैराग्राफ के लिए, ठीक है। टैग्स अभी हम पढ़ेंगे तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइटल। टाइटल टैग हम किसके अंदर डालते हैं, हेड के अंदर, ताकि हमें पता लग जाए कि इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अभी हम HTML के टैग्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं HTML टैग्स आपको करा रही हूँ वो ट्यूटोरियल पॉइंट से करा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उस साइट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उससे ही कराने वाली हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर हुआ तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये सारे लिंक भी क्या मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। पर आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप HTML की साइट, जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट जहां से मैं करा रही हूँ, वहां से आप उसको कर सकते हैं। तो हम बेसिक टैग्स की तरफ चलते हैं। HTML के बेसिक टैग्स देखो, फर्स्ट आता है आपका हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग क्या होता है कि देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होता है वो किसी भी हेडिंग के साथ स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंट साइज यूज किए जो HTML ने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। एक और बात, HTML हमेशा फिक्स टैग यूज करता है जो उसने पहले ही डिफाइन किए हैं अपनी लैंग्वेजेस में। तो आपके पास H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 हेडिंग्स हैं, ठीक है। आप उसको एक एक करके अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे देखें HTML से शुरू हो रहा है, हेड वही आपका टाइटल हेडिंग एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो ये H1, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आएगा। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो H1 है वो आपको सबसे बड़ी हेडिंग देगा, फिर जैसे जैसे आप H6 तक यूज करते रहोगे वो आपको छोटी छोटी हेडिंग देता रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सबसे कम वाली उसमें देता है और कौन सबसे लो वाले में देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या ऑफर करता है, एक स्ट्रक्चर करता है कि आप अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ में कर सको। हर एक पैराग्राफ भी P टैग से शुरू होता है और उसका एक क्लोजिंग टैग होगा P ही, ठीक है। जिसमें क्या आएगा आपका, देखो जैसे यहाँ पे P टैग यूज किया हुआ है बॉडी में। एक और बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपको मेन कंटेंट लिखना है वो आप बॉडी में ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे P देखो, फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, नीचे आप अगर देखो तो ये अलग आउटपुट अलग पैराग्राफ ले लेगा, सेकंड पैराग्राफ है, और थर्ड फिर जब उसने यूज किया तो थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ले लेगा, ठीक है। तो 2 टैग हमने यहाँ पे किए हैं। उसके बाद आता है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग क्या होता है कि जब भी आपको ब्रेक करना है, मतलब ब्रेक टैग मतलब जहां पे आपको नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है वहां पे आप ब्रेक टैग कर लेते हो। ये टैग एम्प्टी एलिमेंट है। फिर से ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एम्प्टी एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि हर एक टैग का क्या होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा और एक ओपनिंग टैग होगा। पर जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक में ही होता है, मतलब उसको जरूरत नहीं पड़ती इसको क्लोज करने की, मतलब आप जैसे एक स्टार्ट करते हो फिर क्लोज करते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, वो कौन सा टैग है, ब्रेक टैग। और भी है पर ब्रेक टैग उसमें फर्स्ट टैग हमें जो भी पता लगा है, हम धीरे धीरे और भी देखेंगे। तो इसको एम्प्टी एलिमेंट बोला जाता है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से एम्प्टी एलिमेंट कौन सा है, तो अगर पैराग्राफ, डिव, H1 और ब्रेक में से आए तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा आपके पास, ब्रेक, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ब्रेक टैग है वो स्पेस दे देता है कैरेक्टर के बीच में, और आप क्या लगा देते हो, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश उसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, देखो हेलो यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, ब्रेक लगा दिया, फिर थैंक्स ब्रेक, और फिर मेहनाज, ठीक है। तो हेलो के बाद फिर से ब्रेक, यू डिलीवर फिर से ब्रेक, और थैंक्स के बाद फिर से ब्रेक। तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिख गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेंटर यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे, आप सिंपल सेंटर, मतलब अपने टैग को सेंटर में करना है तो आप सेंटर टैग यूज करें और उसको भी क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट कहाँ पे दिख जाएगा, सेंटर में, द टेक्स्ट इज इन द सेंटर, और जो नहीं है सेंटर में वहां पे हमने सिर्फ पैराग्राफ यूज किया है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बेसिकली क्या होता है कि वो ब्रेकअप कर देती है सेक्शन को, जहां से आप HR टैग यूज करते हो वो हॉरिजॉन्टली आपको दिखाना शुरू कर देती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब इस लाइन में जैसे लिखा हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हेड और बॉडी, और फिर उसने HR टैग यूज किया हुआ है। HR टैग के बाद वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस हो गया, दिस पैराग्राफ शुड बी ऑन टॉप और दिस पैराग्राफ शुड बी ऑन। और HR टैग भी आपका एक एम्प्टी एलिमेंट ही है, मतलब आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन दूसरा कौन सा आपके पास आया, HR टैग, और एक आपके पास ऑलरेडी कौन सा आ चुका है, ब्रेक टैग, जो क्या होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ मेन थे। उसके बाद हम और देखते हैं, हमने कौन कौन से देखे हैं, हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5, H6, जिसमें H1 आपका सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पैराग्राफ टैग, जो ये बहुत यूज भी होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि अगर आप पैराग्राफ देते हो तो ये एक एक अलग अलग पैराग्राफ बना देता है। नेक्स्ट आपका क्या है, लाइन ब्रेक। जो ब्रेक और HR टैग हमने देखे हैं वो क्या है, ब्रेक वहां से लाइन को ब्रेक कर देगा और HR आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देगा, और दोनों ही एम्प्टी एलिमेंट्स है। और बीच में हमने एक देखा सेंटर, जिससे आप कंटेंट को क्या कर सकते हो, सेंटर पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब HTML एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट क्या होते हैं कि डिफाइन होते हैं स्टार्टिंग टैग से, और एलिमेंट अगर कंटेन्स करते हैं अदर कंटेंट, और ये एंड होते हैं क्लोजिंग टैग से, तो एलिमेंट नेम को हम प्रोसीड कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, मतलब सिंपल कि आपका एक स्टार्ट टैग था और एक आपका पैराग्राफ, एक कंटेंट है, और ये तो ये पूरा क्या है, एलिमेंट है। और P आपके पास यहाँ पे ये टैग्स हैं, और जो भी आपके पास अगर स्टार्ट और एक उससे हो रहे हैं तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, वॉइड एलिमेंट्स, एम्प्टी टैग प्लस वॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। वॉइड एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिनका क्लोजिंग और स्टार्टिंग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि हमने अभी सेंटर वाला पढ़ा, ठीक है, बट अभी आपको मान लो पैराग्राफ को वहीं पे सेंटर करना है, तो आप उसका एट्रीब्यूट दे सकते हो अलाइन करके। मतलब आपने पैराग्राफ अलाइन कहाँ पे कर दिया, लेफ्ट में, और उसको आप सेंटर भी दे सकते हो, उसको आप राइट भी दे सकते हो, तो आपको ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक है, मतलब इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी अगर आपसे एट्रीब्यूट पूछे तो क्वालिटी, जैसे मान लो कि अगर किसी कार की क्या क्वालिटी हो सकती है, कि वो रेड हो सकता है कलर में, ठीक है, उसका कितना, उसका इंजन कौन सा है, ये तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक टैग के एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो, कि आप उसको कैसे अलाइन कर सकते हो, उसकी ID क्या है, उसका क्लास नेम, उसको स्टाइल कैसे करना है, उसको बॉर्डर कौन सा देना है, तो ये सब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेज टैग्स। फ्रेज टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज आपको कुछ एम्फेसाइज करना है, मतलब आपको कुछ अलग से दिखाना है, तो आप वहां पे एम्फेसाइज टैग यूज कर सकते हो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EM, और EM से ये स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, देखो द पैराग्राफ यूज किया और बीच में ही आपने एक यहाँ पे एम्फेसाइज यूज करना है, मतलब आपको सिर्फ इस अक्षर को, इस वर्ड को आपको क्या दिखाना था, एम्फेसाइज्ड करके। तो यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, एम्फेसाइज्ड ऐसे अलग से करके, ठीक है। कई बार होता है कि आपको डॉक्यूमेंट में कुछ अलग से दिखाना है, तो आप वहां पे एम्फेसाइज टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्क टेस्ट। मार्क टेस्ट से यहाँ इसका टैग है मार्क, और मार्क से ही क्लोज होगा, तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे जहां भी आप मार्क यूज करोगे वो आपको ऐसे दिखा देगा मार्क करके, ठीक है, येलो में दिखाया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। इसका भी कई बार आता है, जैसे आप वैसे आप बोल्ड के लिए B टैग यूज कर सकते हो, पर अगर आपको कहीं पे और भी आपको बोल्ड टैग यूज करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, जो आपको एक और प्रॉपर्टी देता है बोल्ड की। मतलब आपको यहाँ पे बोल्ड में अगर कुछ दिखाना है तो आप वहां पे स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है। टेक्स्ट एब्रीविएशन यूज कर सकते हो कि इसका टेक्स्ट एब्रीविएशन क्या है,
ये जो मेन थे एम्फेसाइज्ड मार्क और आपके पास स्ट्रोंग था, एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इमेज टैग, जो भी कई बार इमेज वाला भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज में कैसे देते हैं, अगर आपको करना हो तो टैग है आपके पास इमेज। ठीक है, क्योंकि इमेज देखो हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर इमेज डालते हैं तो वैसे भी बहुत यूजफुल रहती है। तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाल सकते हो। तो वहां पे कैसे करना है आपको, इमेज सोर्स SRC देना है साथ में, और जहां पे आपको इमेज का URL डालना है वो URL मतलब जहां से आपको इमेज लेनी है। तो इमेज टैग एक एम्प्टी टैग है, जिसका क्या मतलब है कि ये ओनली लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट लेता है और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इमेज का भी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको देखें एग्जांपल दिया हुआ है इमेज सोर्स, और इमेज की सोर्स दे दिया कि कहाँ से लेना है, और ये कि टेस्ट इमेज है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया ट्यूटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आप कोई भी PNG GIF अपने उस हिसाब से कर सकते हो। तो इमेज के लिए कौन सा टैग है, इमेज। नेक्स्ट आता है जो टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HTML टेबल है वो वेब ऑथर को क्या करती है, टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स सब एक में करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली अगर आपके पास टेबल है तो वो अरेंज भी करने में हेल्प करेगी। तो जो आपका टेबल क्रिएट होता है वो टेबल टैग से होता है, जिसमें TR टैग यूज होता है रोज के लिए, TD यूज होता है आपके डेटा सेल्स के लिए, और TD के अंदर आपके पास क्या होते हैं, वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक टेबल है, टेबल का बॉर्डर दिया हुआ है, TR मतलब एक रो दी हुई है, रो, TD मतलब उसके अंदर जो डेटा है बोल सकते हैं हम रो 1 कॉलम 1 और TD रो 1 कॉलम 2, और सेम ऐसे ही एक और रो ली हुई है, फिर रो 2 कॉलम 1 रो। तो आपको जो रिजल्ट दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो बॉर्डर अगर आपको स्पेसिफाई करना है, अगर आपको यूज करना है, तो अगर आपको नहीं करना बॉर्डर यूज तो आप इस 0 भी यूज कर सकते हैं। तो जो टेबल की हेडिंग दी होती है वो उसमें कौन सा टैग यूज कर सकते हो आप, TH नेम। जैसे कई बार हम हेडिंग देके बनाते हैं ना, तो आपने क्या किया कि पहले हेडिंग यूज कर ली TH नेम और सैलरी, और उसके बाद उसमें डेटा इंसर्ट कर दिया रमेश रमन और ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली कौन से टैग है, टेबल, TH हेडिंग के लिए, TR रो के लिए, और TD डेटा सेल्स के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मेन हम कर चुके हैं, मतलब जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से था वो हम सब टैग कर चुके हैं। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, और कौन से एम्प्टी एलिमेंट्स है, कौन से नहीं है, एम्फसाइज, स्ट्रॉन्ग, सब मतलब आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के व्यू से ये सही है। स्पेशली आप किसी भी हरियाणा मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना कंप्यूटर में HTML आपको आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, इतना बहुत है। ठीक है, तो जो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। HSSC ग्राम सचिव और कैनल पटवारी के लिए हम बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। परीक्षा ऐप का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक और बात, HSSC ग्राम सचिव और कैनल पटवारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कंप्यूटर पे भी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप हमें कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।